भगवान नारायण की नाभि में कमल प्रकट हुआ था। कमल में ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा के अत्रि हुए, अत्रि के चंद्र हुए, चंद्र के बुध हुए, बुध के पुरुरवा हुए, पुरुरवा का विवाह उर्वशी नाम की अप्सरा से हुआ। इसके गर्भ से आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय 6 पुत्र हुए। ये जो आयु थे बड़े श्रेष्ठ ज्येष्ठ थे। इनके ज्येष्ठ पुत्र थे नहुस। ये नहुस इतने प्रतापी थे, ये सशरीर इंद्रासन का भोग करने को चले गए थे। बाद में भले ही अहंकार बस उनको वहां से गिरना पड़ा शची महारानी के तप से। महाराज नहुस जो है वो बड़े प्रतापी थे। इनके 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियति और कृति। इनमें से जो यति थे वो तो यति ही हो गए, यति का अर्थ है संन्यास्त हो गए। ययाति जो थे वो राजा थे। एक दिन की बात है, राजा ययाति वन में गए थे तो वहां जल पीने के लिए, पुराने जमाने में आप लोगों में से किसी ने जरूर देखा होगा, जब यात्रा में जाते थे तो एक लोटा डोर लेके जाते थे। लोटा और डोर विप्र गले लपटाए और तंदुल की पुटरी गले में बगल में दबाए। तो उनके पास भी लोटा डोर घोड़े की लटक रही थी। प्यास लगी, कुएं में झांक के देखा तो पानी नहीं दिखा, देवयानी दिखी। एक सुंदर कन्या वहां पड़ी थी कुएं में, और वो भी निर्वस्त्र, एकमपि वस्त्रम तस्य शरीरे नासीत। घटना क्या थी? एक दैत्य राज है, उनका नाम है बृषपर्वा, और बृषपर्वा के पुरोहित थे शुक्राचार्य। बृषपर्वा की एक बड़ी सुंदर कन्या है, उसका नाम है शर्मिष्ठा। और शुक्राचार्य के भी एक बहुत बढ़िया बिटिया थी, उसका नाम था देवयानी। ये दोनों की बड़ी प्रीति थी। ये सब के सब एक बार वन में गई। वहां दूर दूर तक पुरुषों का कोई आना जाना नहीं था, तो सोचा निर्वस्त्र होकर ही सरोवर में स्नान कर ले। और वस्त्र लाई नहीं थी, स्नान कर रही थी। इतने में वेच्य व्रजंतम गिरिशम, इतने में ही महाराज नादिया के ऊपर बैठे माता पार्वती के साथ भगवान शिव आकाश मार्ग से निकले। ये बड़ी लजा गई कन्याएं झटपट निकल के वस्त्र पहनने लगी। तो हड़बड़ी में राजकन्या शर्मिष्ठा ने गुरु कन्या देवयानी के वस्त्र पहन लिए। अब देवयानी निकली थी तो उस समय जो दुपट्टा तौलिया मिलती उसको लपेटना चाहिए था, धर्म तो ये था। लेकिन कई बार क्रोधवश कुछ मति भ्रम हो जाता है, तो उसने कहा तूने मेरे कपड़े क्यों पहन लिए, और गाली दे दी। और राजकन्या कहीं गाली सहेगी? बोलो। और माताओं की बहुत प्यारी गाली जो होती है वो क्या होती जानते हो? कुतिया कहीं की। कोई अध्याय खोल लो, देखो कुतिया लिखा है कि नहीं। ये लोग सोच रहे होंगे कि मंच से ऐसी बातें करते हैं। अस्मद्धार्यम धृतवती, तूने मेरे वस्त्र पहन लिए। सुनी व हविरध्वरे, जैसे यज्ञ की खीर जो आहुति के लिए बनाई गई हो उसको कोई कुतिया खा जाए, ऐसे ही तूने मेरे कपड़े पहन लिए। तो कौन हुई फिर? अब ये गाली राजकुमारी को सहन नहीं हुई, और जितनी वो सखियां थी, चेलियां थी, तो उसी की तरफ हो जाएंगी। बड़े इस भिक्षुकी को मारो, हमारे घर में भोजन बनता है, अटकी लगा के देखी रहती है। जब तेरे पिता हमारी सभा में आते हैं तो मेरे पिता राज सिंहासन पर होते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, अपनी स्थिति नहीं जानती, हमको इतना नीच शब्द बोलती है। पीटो इसको। और मार पीट के बिना कपड़े के ऐसे उठा के कुआं में देव, उससे कुआं सूखा ही था, बच गई। खैर अब वो ययाति राजा आए, वो जा रहे थे यात्रा पर, वहां कुआं देखा तो प्यास लगी, और झांक के देखा तो पानी नहीं, देवयानी मिली। तब उन्होंने किसी तरह, आजकल का अगर कोई पैंट पहनने वाला होता तो क्या देता। पुराना जमाना था, 3.5 मीटर का दुपट्टा था पंडित जी। उन्होंने दुपट्टा नीचे फेंक दिया, उन्होंने उसको आवृत कर दिया, किसी तरह लताएं डाल डूल करके उनको पकड़ के निकाला,
हाथ पकड़ के खींचा। जब हाथ पकड़ लिया तो बोली कि तुमने हमारा हाथ पकड़ा, अब हम तुम्हारी हो गई, ले राधे राधे, हमारे साथ विवाह करो। राजा बोले ऐसे कैसे, अज्ञात कुलशील से विश्वासो न विधीयते, न कुल का ज्ञान न घर का ज्ञान, कैसे ब्याह करें, कौन हो तुम? तो देवयानी छिटक के खड़ी हो गई, क्या समझते हैं आप, मैं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूँ, समस्त शास्त्रों को मैं जानती हूँ। देवयानी नाम सुनते ही घबरा गया राजा, हाथ जोड़ के बोला देवी हम पर अनुग्रह करो, मैं तुम्हारे पिता के कोप को नहीं सह सकता, आप घर जाओ, हम क्षत्रिय हैं, तुम ब्राह्मण हो, हमारा ब्याह तुमसे नहीं हो सकता, ये अनुलोम विवाह न करो। तब देवयानी ने उनको एक पुराण की कथा सुनाई कि मेरा विवाह तो किसी ब्राह्मण से हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम शापित हैं, हमें शाप है। अरे क्यों शाप है, बड़ी लंबी कथा है। देवयानी संक्षेप में सुनाई कि बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने मुझे शाप दिया है कि मेरा विवाह ब्राह्मणेतर से ही होगा, और आप क्षत्रिय हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। याति ने कहा तो ऐसी बात है तो आप घर जाओ, अपने पिता से कहो, पिता आदेश देंगे तो हम आपका हाथ जरूर पकड़ेंगे। और देवयानी चली गई और यहाँ से तो ब्याह की चर्चा करके गई, और जब पिता की कुटिया के पास पहुंची तो रोने लगी। ये विशेष सिस्टम होता है माताओं का। हाँ, उनके नाक के पास ऐसी कोई बटन होती है कि 2 बार ऐसे से करें गलगल आंसू गिरेंगे। बगल में लड़की विदा हो रही हो, पराठा बनाते बनाते दौड़ के जाएंगी, वहां जाते ही रोने लगेंगी, और विदा भाई यहाँ आते ही हंसने लगेंगी। गजब है। अब यहाँ की मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा होता है। बहुत रोई देवयानी। शुक्राचार्य ने कहा बिटिया क्यों रो रही हो? बोले आप तो इस राजा के स्तुति पाठक हैं, हम तो भिक्षुकी हैं, हम इस शर्मिष्ठा के रसोई की ओर ताकती रहती है, इसने ऐसा मुझसे कहा है पिता हम प्राण त्याग देंगी, लेकिन अब हम यहाँ निवास। अब पुत्री पिता को बहुत प्यारी होती है, जिनकी पुत्री हो वही जाने। तुरंत बिटिया का हाथ पकड़ा और चल पड़े। जब बरवा को पता लगा गुरुजी नाराज हो गए, आके चरणों पे गिरा और कहा कि गुरुदेव क्षमा करो, बच्चों के संघर्ष में हम आप काहे को सम्मिलित हों। बोले नहीं नहीं, कामोस्या क्रियताम राजन नहीं नाम त्यक तुम हो सहे। हे राजन, मैं अपनी पुत्री का त्याग नहीं कर सकता, जब तक ये संतुष्ट नहीं हो जाएगी तब तक आप हमारी यहाँ पर उपस्थिति पा ही नहीं सकते। तब बृहस्पति ने हाथ जोड़कर देवी तुम कैसे संतुष्ट होगी? देवयानी कहती हम तो एक ही तरह से संतुष्ट हो सकती हैं, मेरा विवाह राजा ययाति के साथ होगा, आपकी पुत्री आजीवन मेरी दासी बन करके चले और हमारा जूठा खाए, पैर धोवे, पोछा लगावे, कपड़े धोवे, तेल लगावे, ये स्वीकार होगा तभी मैं रहूंगी। ये समाचार शर्मिष्ठा के पास गया, राजकुमारी थी। सज्जनों विचार करो, लोग बिटिया की निंदा करते हैं, अगर शर्मिष्ठा के जगह कोई पुत्र होता तुरंत कह देता राज्य रहे चाहे नष्ट हो जाए, हम दास बनने को तैयार। लेकिन शर्मिष्ठा कहती है मेरे पिता के ऊपर इस ब्राह्मण का कोप न पड़े, हमारे पिता का कुल सुरक्षित रहे, मैं अपने जीवन को बलिदान करती हूँ और इसकी दासी आजीवन बनने को तैयार हूं। ये त्याग अगर कोई कर सकता है तो केवल पुत्री कर सकती है। महाभारत के इसी भागवत के 9वें स्कंद में कथा है। आप लोग हरिश्चंद्र को बड़ा सत्यवादी समझते हैं कि नहीं? लेकिन ये बाद की कथा है। हरिश्चंद्र का पूर्व जीवन बड़ा विचित्र है और उसके पीछे यही है कि पुत्र ने साथ नहीं दिया और हरिश्चंद्र को भयानक रोग हो गया। बड़ी लंबी कथा है। शर्मिष्ठा दासी बन गई, ययाति को ब्याह कर दिया गया। शुक्राचार्य ने कहा हे राजन, ध्यान रहे कि साथ में राजकुमारी बड़ी तेजस्विनी जा रही है, ये दासी है, मैनाम तल्पे अधा क्वचित। क्या बात है, इसको कभी अपने शयनागार में प्रवेश मत करने
देना, नहीं तो हम तुम्हें दंडित करेंगे। देवयानी ने आकर के शर्मिष्ठा के लिए अपने उद्यान में, बगीचे में कुटिया बनवा दी। दिन भर सेवा करे, रात्रि में कुटिया में रहे। बड़ी तेजस्विनी थी, जैसे किसी अंगारे पर भस्म चढ़ जाए, जैसे किसी मणि पर मल चढ़ जाए, इसी तरह उसका तेज दिग्ध हो गया था, दब गया था। एक दिन राजा ययाति भ्रमण करते हुए उद्यान में पहुंचे। वो दासी वहीं थी। उसने राजा को देखा, प्रणाम करके सिर झुका के खड़ी हो गई। राजा ने कहा, आप कैसी हैं? आप तो बड़ी कुलीन प्रतीत होती हैं, राजकन्या हैं, आप दैव योग से दासी हैं, क्या मुझसे कोई सहायता तो नहीं चाहिए? तो शर्मिष्ठा कहती, हे राजन, आप तो बड़े विज्ञ हैं। जानते हो, भागवत में लिखा है, ययाति रिव धार्मिका, राजा ययाति जैसा कोई धर्मात्मा नहीं हुआ। अब सुनो धर्म की बात। शर्मिष्ठा कहती, राजन, उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में दासी पुत्रों की कथा आती है, लेकिन दासी पतियों की कथा नहीं आती। बोलो राधे राधे। हाँ। नारद जी दासी पुत्र थे, पति का नाम नहीं है। विदुर जी दासी पुत्र थे, पिता तो उनके चलो बाई चांस वेदव्यास थे, लेकिन पिता कोटि में नहीं थे। दासी को भी पुत्र पाने का अधिकार है राजन की नहीं? राजा ययाति बोले, हाँ है। तो मैं राजकन्या हूं, मैं किसी अधम पुरुष से गर्भवती नहीं होना चाहती। अगर आपका धर्म नष्ट न होता हो, आप मुझे पुत्र का दान कीजिए। तो लिखा है, धर्मम चावेच धर्मवित, ये पंक्ति है उसी अध्याय में। राजा ययाति जैसा धर्मात्मा नहीं, और इस सत्कर्म से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं कि ये कन्या ऐसे ही जल जाए जीवन भर और इसको पुत्र प्राप्त न हो। तो धर्म देख करके राजा ययाति ने उसको पुत्र दान किया, और उसके गर्भ से 3 पुत्र हुए। कितने? द्रुह्य, अनु और पुरु। और देवयानी जो रानी थी, उसके 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। एक दिन, अच्छा, ये राजा ययाति क्या करते, जब पुत्र हो गए तो पुत्र मोह तो होता ही है, तो चुपके चुपके आया करते थे। कहां? उद्यान में, कुटिया में, अपने पुत्रों को चॉकलेट टॉफी देने। और उस समय जो होता होगा, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, और वो जानते थे हमारे पिता हैं। एक दिन देवयानी भी संग आई घूमती हुई, इतने सुंदर बालकों को कुटिया में देखा, तो जाकर के उन बालकों के पास पहुंची, कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी कौन है? और वही राजा ययाति खड़े थे, तो उन्हीं की ओर उंगली उन्होंने उठा दी, यही है हमारे पिताजी। महाराज, वज्रपात हो गया, तुरंत ही वो जो है ज्वालामुखी हो गई। पहले चंद्रमुखी थी, सूर्यमुखी का मौका ही नहीं, और सीधे चली गई अपने पिता के पास और कहा कि इन्होंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। पिता ने राजा को शाप दे दिया, तो असमय में बूढ़ा हो जा। राधे राधे। तब राजा ययाति वृद्ध हो गए। 5 पुत्र थे, चारों से यौवन मांगा। शुक्राचार्य ने कहा था कोई बदले में दे तो तुम ले सकते हो, चारों ने मना कर दिया, एक ने स्वीकार किया, पुरु ने। तब वो यौवन प्राप्त किए, बहुत दिनों तक निवास किया, और उसके बाद राजा ययाति के यदु जो थे, उनका वंश सज्जनों चला, उसी का नाम है यदुवंश। 22वीं पीढ़ी में भगवान कृष्ण के प्राकट्य की कथा है। जब बड़ी जोर का अत्याचार होने लगा, मथुरापुरी में देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। कंस भेजने जा रहे थे, आकाशवाणी हुई, इसका पुत्र तेरा काल होगा 8वां। ले आया, कारागार में डाल दिया। 6 पुत्र मारे गए। 7वें पुत्र के समय सब देवताओं ने भगवान से स्तुति की। अच्छा, पहले अनुवाद सुना मैं कि पहले श्लोक सुनाए? अच्छा, श्लोक सुन लो। ये ने रविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वयि अस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आहा आरोह्यते कृच्छेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृतयुष्मदंघ्रय। बहुत सुंदर हैं, बड़े रमणीय हैं,
और गजब की बात है, जैसे पूर्व दिशा में पूर्व चंद्रोदय होता गए, ऐसे ही भगवान देवकी के सामने उदित हो गए, प्रकट हो गए। तम अद्भुतम बालक मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गल शोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोदशौ। क्या ब्यूटी पार्लर से आए हैं, राधे राधे। ऐसे सुंदर बन के आए।